तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अब आपकी बारी में, जहां आप सुनते हैं भूत प्रेतों से जुड़ी हिंदी हॉरर कहानियां। आप सभी लोग भूत प्रेत की परिचित कहानियों से चर्चित जरूर होंगे। आज कुछ ऐसी ही भूत की कहानियां इस वीडियो में सुनेंगे जो 100% सच्ची हैं। आज की इस वीडियो में आप 4 भूतिया कहानियां सुनेंगे जिसमें कुछ तो सच्चाई है, यह स्पष्ट होता है। आपने भूत की कहानियां सुनी या पढ़ी होंगी जो काल्पनिक होती हैं तथा वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं होता, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसी 4 सच्ची डरावनी कहानी के बारे में जानेंगे जिनका वास्तविक जीवन से संबंध है। तो चलिए सुनते हैं आज की यह कहानियां। भूत का अक्स। भूत का अक्स। यह पहली कहानी स्पेन में रहने वाली एक महिला डायना स्पियर्स तंत्र विद्या की जानकार थी। इसी विद्या का इस्तेमाल करके और भूत बुलाने का मंत्र पढ़कर वह आत्माओं से बातें करती थी। कभी किसी व्यक्ति से उसकी मृत आत्मा या पत्नी की आत्मा से बातें कराया करती थी। उसने आत्माओं को शरीर में प्रवेश कराकर बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया था। स्वीडन की रानी एस्ट्रिड की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। एक बार डायना ने बहुत सारे लोगों के सामने कई आत्माओं को अपने शरीर में बुलाया और बातें की। तभी रानी एस्ट्रिड की आत्मा ने डायना के शरीर में प्रवेश कर लिया। रानी ने न केवल लोगों से अपनी आवाज में बात की बल्कि अपना पूरा भूत का अक्स डायना के तन के द्वारा दिखाया। एक कैमरामैन ने इस अक्स को फोटो के ट्रिक से उतार लिया। यह आज भी अजूबे की तरह देखा जाता है। अजनबी रेस कार। जापान के एक शहर में कारों की रेस अक्सर होती रहती थी। ऐसी ही एक कार रेस लगभग 50 कारों की हुई। इस रेस को देखने के लिए लाखों लोग स्टेडियम में जमा थे। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो गई और कारें तेजी से दौड़ने लगी। काफी देर के बाद कमेंट्री करने वाले व्यक्ति ने यह नोटिस किया कि कारों की दौड़ में दौड़ने वाली एक कार का नंबर 55 है, जबकि इस नंबर की कोई कार प्रतियोगिता में नहीं थी। उसने जब अन्य अधिकारियों से कांटेक्ट किया तो वह कार देखकर उन्हें भी काफी आश्चर्य हुआ। लेकिन कहा जाता है कि जापान के एक कार रेस चालक माटोस की कार का नंबर 55 था और उसकी एक कार रेस में मृत्यु हो गई थी। तभी से इस नंबर की कार अक्सर विभिन्न कार रेसों में दौड़ती नजर आती है। रेलगाड़ी की पहेली। व्यक्तियों से अक्सर इंसानी आत्माओं, भूतिया वस्तुएं आदि के बारे में सुनने को मिलता रहता है, लेकिन एक व्यक्ति रहस्यमयी रेलगाड़ी देखने का दावा करता है। रूस के एक शहर में मैक नाम का व्यक्ति शहर के किनारे कम आबादी वाली जगह पर छोटा सा ढाबा चलाता है। उसने और उसके कुछ ग्राहकों ने थोड़ी दूर पर एक रेलगाड़ी को यात्री के साथ अनेकों बार गुजरते देखा, जबकि सच तो यह है कि वह रास्ता रेलगाड़ियों के लिए उपयुक्त था ही नहीं। न ही आज तक यह पता चल सका कि वह रेलगाड़ी वहां से गुजरकर किस स्टेशन पर जाकर रुकती है। ऐसी ही एक दूसरी डरावनी घटना रूस में भी सुनने को मिली है। यूसुफोव ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार वह अपने दोस्तों के साथ एक विशाल मैदान से होकर गुजर रहे थे। उनके साथ कुछ रिश्तेदार भी थे। अचानक उन्होंने देखा एक रेलगाड़ी थोड़ी दूरी पर जा रही है। इंजन की आवाज शोर से उन सभी का ध्यान उस तरफ चला गया। इतने अजीब से मैदान में रेलगाड़ी को देखकर उन्हें बड़ा भय और आश्चर्य हुआ। इससे ज्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्होंने देखा कि रेलगाड़ी गुजरने के बाद रेल पटरियां अपनी जगह से गायब थी। आखिर उस गाड़ी का सच क्या था, आज भी इस रहस्यमय कहानी का पता नहीं चल सका। यान की दुर्घटना। विभिन्न देशों के सैकड़ों लोग रहस्यमयी जहाज या आकाश में उड़ते रहस्यमयी वायुयान को देखने का दावा करते हैं। स्पेन के लोग अक्सर युद्ध में इस्तेमाल होने वाले यान की आवाज सुनने के बारे में बात करते हैं। अमेरिका में समुद्र तट के पास
रहने वाले नागरिकों ने एक सफेद रंग के वायुयान को उड़ते हुए देखा जिसकी बत्तियां जल बुझ रही थी। अचानक इसमें आग लग गई और यान गिरता हुआ समुद्र तट पर आ गिरा। आसपास के लोगों ने स्थानीय प्रशासन को इसकी खबर दी। अधिकारियों के एक दल ने घटनास्थल पर जाकर देखा तो वे चकित रह गए। वहां कोई यान के टुकड़े नहीं मिले। उन्होंने आसपास के समुद्री तट में भी खोज की लेकिन कुछ नहीं मिला। यह रहस्य भी आज तक बना हुआ है कि आखिरकार इतने लोगों ने जो दुर्घटनाएं देखी, क्या वह सिर्फ एक वहम था? अगर वहम ही था तो क्या सब लोग एक ही साथ एक ही वहम देख सकते हैं? तो इस प्रकार आज की यह 4 डरावनी घटनाएं की कहानियां खत्म होती हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं। आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या लगता है आपको, क्या भूत होते हैं? अगर नहीं तो जितने लोग इसको सिर्फ काल्पनिक मानते हैं तो उतने ही लोग क्यों सही मानते हैं? अगर आपको कुछ कहना है इस बारे में तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मैं फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए पीस।